देखो, मूल बिंदु से रेखा y बराबर mx प्लस सी पर डाला गया लंब हमें ज्ञात करना है। बहुत शानदार सवाल है ये आपका। देखिएगा ध्यान से, x अक्ष y अक्ष मूल बिंदु O है ना। तो y बराबर mx प्लस सी, mx प्लस सी पर डाला गया लंब है ना। तो x बराबर -2। तो देखो 1 and 2, -1 -2 and 1 and 2 +1 +2, ये x है और ये y है ना। तो मिलता है, डाला गया लंब है ना बिंदु ए पर मिलता है। तो ये और ये ठीक है ना। तो इसको अपन थोड़ा सा और ऐसा ले लेते हैं। तो ये रेखा है ना इस तरह से होगी। इस तरीके से रेखा है ना, ये ठीक है। अब ये बिंदु है आपका -2 2, ये बिंदु है ठीक है ना। और रेखा है आपकी y बराबर mx प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर हमने मूल बिंदु से इस पे एक लंब डाला, ये हमने एक लंब डाला है ना। ये मूल बिंदु से लंब डाला है ठीक है ना। मूल बिंदु से इस पे एक लंब डाला है, 90 का एंगल यहाँ बना, 90 का एंगल ओ पी किस पे डाला, ए बी पे। चूंकि ओ पी लंब है ए बी पे, ओ पी लंब ए बी है ना, ओ पी लंब ए बी। अब एक ये रेखा ओ पी रेखा ए बी पे लंब है ठीक है ना। तो रेखा ओपी की प्रवणता, रेखा ओपी की प्रवणता, रेखा ओपी की प्रवणता m1 है ना। तो रेखा ओपी की प्रवणता कैसे निकलेगी, तो प्रवणता m1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 ये तो 0 0 0 0, तो x1 y1 x2 y2। तो y2 आपका क्या है, ये x2 y2, y2 2 -0, x2 -2 -0। तो ये हो गया -2/2, 2 एकम 2, m बराबर -1। चलो m1 बराबर कितना, -1। y2 तो आपका 2 था, 2 में 0, -2 तो -1। तो m1 बराबर हो गया -1। रेखा ओपी की प्रवणता हमने निकाल ली। अब दी गई रेखा की प्रवणता m, दी गई रेखा की प्रवणता m है ना। तो दी गई रेखा की
प्रवणता m हमें निकालना है, ठीक है ना, और m और c के मान हमें निकालना है। तो इनकी प्रवणताओं का गुणनफल कितना होगा? अब दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, OP लंब AB। तो दो रेखाएं परस्पर, चूंकि OP लंब AB, इसलिए m1 इंटू m बराबर -1। अब m1 तो भी आपने निकाल लिया, -1, और m हमें पता नहीं है, माइनस माइनस कट गया, m बराबर 1, ये भी हमने निकाल लिया, m बराबर 1। अब ये जो बिंदु -2 और 2 है वो इस रेखा पर स्थित है ना भाई, ये इस रेखा पे स्थित है ना। ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बिंदु -2, 2 दी गई रेखा y = mx + c पर स्थित है। इसलिए x की जगह -2 और y की जगह 2, यानी कि ये बिंदु इस रेखा को संतुष्ट करेंगे, है ना, ये बिंदु इस रेखा को सेटिस्फाइड करेंगे। तो y की जगह तो 2 आ जाएगा, ये y का मान, m का मान अभी 1 निकाला है, x का मान -2 + c, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा, 2 बराबर -2 + c, तो 2 उठ के इधर आया, तो c बराबर 4 और m बराबर 1। ये हमारा m और c का मान हमें याद करने को दिया गया था। तो यहाँ पर हमने c का मान निकाला, तो m का मान हमारा क्या था, -2 y2 - y1 x2 - x2। तो इस तरीके से बहुत शानदार सवाल हमने आपको करके दिखाया, बहुत ही शानदार, बड़ी ही सरलता से हमने ये सवाल आपको करके दिखाया है।